तो गाइस आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ मैंने अपना जो लाइव अकाउंट है वो ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो मैं ट्रेड करने लगा था तो सोचा चलो ट्रेड तो करनी है, तो साथ में रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और आप लोगों को आज की वीडियो में एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। ठीक है, उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैं ट्रेड करूँगा और बाकी इसका जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस लेवल वो दे के ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा भी कि मैं यहाँ ट्रेड क्यों करने लगा हूँ। ठीक है, और जो वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा। पहले भी मैंने वो शेयर की हुई थी, लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, और उसी को मैं फॉलो करके ट्रेड भी करूंगा। तो यहाँ मैं कुछ पेयर ओपन कर लेता हूँ जिनका जो प्रॉफिट है वो 90% या 85% अबव होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं कुछ पेयर्स को यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ मनी मैनेजमेंट भी साथ में करूँगा। ठीक है, तो वो भी आप लोग देखिएगा किस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी ऐसे ट्रेड करें, जब भी ट्रेड करना हो इसी तरह मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके। ठीक है, तो यहाँ मैं 12,500 अपना लिख लेता हूँ और 10 में से मैं 4 विन रखूँगा और प्रॉफिट 1 पॉइंट, यहाँ हमारा 1.8 सॉरी 4 कर लेता हूँ। ठीक है, तो बाकी ठीक है, ये हमें बताएगा कि हमने कितने रुपीज़ की ट्रेड लगानी है। वो हमें कह रहा है कि पहली ट्रेड में 852 रुपीज़ की लगाऊंगा, अगर ये लॉस हो जाती है तो मैं यहाँ 1278 रुपये की ट्रेड यहाँ करने वाला हूँ। ठीक है, ये सारा आप लोगों के सामने साथ साथ मैं करूँगा प्रॉपर मनी मैनेजमेंट पे और ट्रेड का सारा प्रोसेस आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से ये करना है। ठीक है, तो पहली ट्रेड में यहाँ 825 रुपये की 852 रुपये की सिलेक्ट करने वाला हूँ। अगर लॉस होगी तो 1278 रुपये की यहाँ मैं लगाऊंगा, तो 852 रुपीज़ में यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं ट्रेड करूँगा कुछ पेयर्स के ऊपर। तो यहाँ तो पहली ट्रेड में डाउन की डायरेक्शन में लेने वाला हूँ। ठीक है, अगर ये क्लोज होती डाउन की डायरेक्शन ले लिए। ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी है। ये तो आज की वीडियो में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक और स्ट्रेटजी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अभी मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ, तो ये मैंने अभी वैसे ट्रेड की है। देखते हैं ये विन होगी कि लॉस होगी। ये मार्टिंगल के बगैर वाली ट्रेड है। ठीक है, मार्टिंगल इसके ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ता। तो देखते हैं ये विन हो जाती है तो वो वेल एंड गुड है। बाकी ये स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है, वो पहले भी मैंने बताई हुई है। तो वही आप लोगों के सामने आज भी मैं शेयर करने वाला हूँ और उसी पर ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले इस ट्रेड का जो रिजल्ट है हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये हमारी ट्रेड लॉस होगी या विन होगी। तो यहाँ से भी 20 सेकंड चल रहे हैं। 852 रुपीज़ की मेरी यहाँ ट्रेड लगी हुई है। ठीक है, बैलेंस आप लोग चेक कर सकते हो, लाइव अकाउंट है। तो 13 सेकंड है अभी। तो अगर ये लॉस हो जाती है इसके मैं मार्टिंगल यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, 3 2 एंड 1। ठीक है, तो ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये शॉर्ट शॉट हमारी ट्रेड पहली विन हो चुकी है। वो स्ट्रेटजी जो आप लोगों को बताने वाला था, ठीक है, उसका मैं आप लोगों को बता दूं। तो फॉर एग्जांपल हमने पहले देखना है कि अगर हमको 3 एक जैसी कैंडल मिलती हैं, ठीक है, ऐसे रेड हो या ग्रीन हो। ठीक है, 3 एक जैसी कैंडल मिल गई, उसके बाद यहाँ एक ग्रीन कैंडल आ जाती है। ठीक है, ग्रीन अगर 2 आ जाए तो वो हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, 2 ग्रीन या एक भी चल सकती है। ठीक है, उसके बाद दोबारा एक यहाँ रेड कैंडल आती है। रेड कैंडल के बाद अगर दोबारा यहाँ हमारी एक ग्रीन कैंडल बनती है तो हम नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड करेंगे आपकी डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ ये हमारी ट्रेड होगी। ठीक है, यहाँ जिसके ऊपर मैं एरो बना रहा हूँ। हाँ, तो इसी तरह इसी सेटअप को मैं फॉलो करके ट्रेड करूँगा। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो, 3 कैंडल रेड, फिर 2 ग्रीन, एक रेड। रेड के बाद अगर ग्रीन बनेगी तो नेक्स्ट हम ग्रीन की डायरेक्शन में ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो इसी सेटअप को फॉलो करके मैंने ट्रेड करनी है। ये तो हो गया रेड वाला। आगे आप लोगों को ग्रीन वाला सेटअप भी बता देता हूँ। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल 3 एक जैसी कैंडल बनती हैं ग्रीन, 3 के बाद अगर एक या दो, वैसे बेस्ट ये कि 2 आप ले लें। अगर एक भी बन जाते तो कोई बात नहीं। ठीक है, 3 एक जैसी बनी, उसके बाद रेड बनी, रेड के बाद अगर यहाँ दोबारा सॉरी ग्रीन कलर, रेड के बाद दोबारा ग्रीन कलर बनता है। ग्रीन के बाद आगे दोबारा यहाँ रेड आ जाती है।
तो जो नेक्स्ट कैंडल पे हमारी ट्रेड होगी वो डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड होगी, ठीक है। जिसके ऊपर मैं एरो बना रहा हूँ, तो ये वाली कैंडल पे हमारी ट्रेड होगी, ठीक है। तो इसी सेटअप को मैं फॉलो करके ट्रेड करूंगा, ये दो सेटअप फॉलो करके इसी पे मैं ट्रेड करूंगा, मतलब 3 ग्रीन एक रेड आ जाती है, उसके बाद दोबारा ग्रीन आती है। तो ये इसको सेटअप को हम कहते हैं, जो पहली 3 कैंडल होती हैं इसको हम बोलते हैं मोटिव। उसके बाद जो आगे इसके 3 कैंडल के बाद फोर्थ वाली ट्रेड आएगी, इसको हम बोलेंगे काउंटर। काउंटर के बाद अगर दोबारा वही कैंडल आ जाती है जो पहले 3 पे थी, उसको हम कहेंगे लास्ट एफर्ट, मतलब वो अपनी लास्ट, अगर 3 एक जैसी कैंडल मतलब आप डायरेक्शन, यहाँ जो आपका ट्रेंड है 3 एक जैसी कैंडल बन रही है, उसके बाद अगर रेड कैंडल आती है तो एक लास्ट एफर्ट फिर दिखाएगा दिखाएगा, ठीक है। मतलब जो ग्रीन कैंडल है वो लास्ट एफर्ट अपनी दोबारा दिखाएगा, वो आने आता है। अगर वो लास्ट एफर्ट के बाद दोबारा सेलर आ जाते हैं, ठीक है, बायर्स के बाद दोबारा सेलर आ जाते हैं, ठीक है, मतलब ये होगा कि एक जो बहुत ही स्ट्रांग ट्रेंड था उसके बाद एक सेलर ने अपनी एफर्ट दिखाई, सेलर आए, लेकिन सेलर के बाद अगर दोबारा बायर आ जाते हैं तो ठीक है, वो मतलब उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि उसने सेलर को रिकवर कर लिया। लेकिन अगर बायर्स के आने के बाद दोबारा सेलर आ जाते तो इसका मतलब होगा कि सेलर उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है, कि सेलर ने अपनी लास्ट एफर्ट दिखाई लेकिन उसके बाद दोबारा बायर ने अपनी लास्ट एफर्ट दिखाई लेकिन सेलर दोबारा यहाँ आ गए, तो हम उसके मतलब ये कि हम यहाँ डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड करने वाले हैं क्योंकि यहाँ सेलर स्ट्रांग है। तो ये जो दो सेट मैंने ड्रॉ किए हैं इसी के ऊपर मैं ट्रेड करने वाला हूँ, तो चले देखते हैं, ठीक है। बाकी जो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट है वो मैं लाजमी करूँगा, ठीक है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट लाजमी है ट्रेड के लिए। तो पहली ट्रेड यहाँ मेरी 852 रुपीज़ की थी, तो मैं दोबारा 852 की ही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ अब चेक कर लेते हैं, साथ साथ आपको वो मैं सेटअप भी बताऊँगा, जो सेटअप मैंने आपको पहले ड्रा करके बताया ना, उसी सेटअप के ऊपर हम ट्रेड करेंगे और उस सेटअप को ड्रॉ भी आप लोगों के सामने मैं करूँगा, ठीक। यहाँ ये हमें सेटअप मिल रहा है, ठीक है। ये जो हमारा हो गया पहला सेटअप, ठीक है। ये हमारा मोटिव, आगे हमें काउंटर भी मिल गया, काउंटर के बाद लास्ट एफर्ट भी मिल गया, लास्ट एफर्ट के बाद दोबारा से सेलर आए हैं, तो यहाँ मैं डाउन की डायरेक्शन में दोबारा ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि क्या बनेगा इसका, तो 3 2 एंड 1 चेक कर सकते हो। 852 रुपीज़ की ट्रेड यहाँ से मैंने दोबारा लगा दी है। अगर ये लॉस हो जाती है तो हमें शीट हमारी बता रही है कि आपने 1278 रुपीज़ की यहाँ ट्रेड लगा देनी है, ठीक है, 1278। तो यहाँ से मैंने 1278 सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब ट्रेड का रिजल्ट हम चेक कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। बाकी स्ट्रेटजी तो आपने देखनी है, उसके बाद इसका जो ये भी चेक कर लेना है कि ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल ये देखना लाजमी होता है, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ मैं स्ट्रेटजी को भी फॉलो कर रहा हूँ और कोई चीज़ यहाँ मैं नहीं देख रहा, आप लोगों के सामने ही है कि मैंने कुछ फॉलो नहीं किया, सिर्फ स्ट्रेटजी को फॉलो करके यहाँ ट्रेड की है। तो बहुत ही क्लोज है वैसे ये हमारी, देखते हैं कि अब इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, ठीक है। तो ओटीसी मार्केट है वैसे भी, आज सैटरडे आप लोगों को पता है, तो ओटीसी मार्केट वैसे ही बहुत रिस्की होती है, तो डोंट वरी, यहाँ हम वन स्टेप मार्टिंगल यूज़ करेंगे। तो ये चेक कर सकते हो, यहाँ मैंने वन स्टेप मार्टिंगल यूज़ कर लिया। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ हमारा क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। हम्म, ये चेक करें, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, ये आप पीछे चेक कर सकते हो। तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन जब मार्केट को मिली तो मार्केट किस तरह से कितनी ऊपर गई थी, ये जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, तो अब ये यहाँ से ब्रेक हो चुका है, इसका मतलब ये मार्केट अब ऊपर की जाएगी, ठीक है। यहाँ जो हमारी ट्रेड है ये लॉस हो चुकी है, ठीक है। अगर तो ये ब्रेक इसको कर देता है तो ये मार्केट ऊपर जाएगी, अगर ब्रेक नहीं करता तो ये रेजिस्टेंस तक ही लेता है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कि क्या बनता है। तो जैसा कि चेक कर सकते हो एट दी एंड जो लास्ट पे हमारी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई है, ठीक है। रेड कैंडल हमारी यहाँ बननी चाहिए थी, रेड कैंडल बन गई। अगर तो ये यहाँ से लाइंस को ब्रेक करता, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ की है, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल मैंने इसका देखा है, तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से 100% ऊपर जाने वाला था, तो हम अप की डायरेक्शन में ट्रेड लेते, लेकिन यहाँ इसने ब्रेक नहीं किया, तो ये नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक कर रही है। तो अगर तो ये सपोर्ट मैंने ड्रा किया, अगर इससे ऊपर ऊपर क्लोज होगी तो यहाँ मैं नेक्स्ट दोबारा एक ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। वो मैं कितने रुपीज़ की ट्रेड करूँगा,
वो आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारी पहली सेकंड ट्रेड विन थी, सॉरी ये कैपिटल लिखनी है आपने वर्ड, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि आपने 863 रुपीज़ की यहाँ ट्रेड करनी है, तो मैं 863 की यहाँ आपकी डायरेक्शन में ट्रेड करने वाला है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया है, तो ये 100% आई श्योर के विन होगा, ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं, सॉरी यहाँ से मैं वेट करता हूँ, ठीक है। एक दफ़ा ये दोबारा मार्केट नीचे रिजेक्शन लेने के लिए आएगी, इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगी सपोर्ट लेवल को, ठीक है। ये चेक कर सकते हो, ये भी यहाँ से सपोर्ट ले रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, ठीक है। ये जैसे कि मैं आपको बोला था कि मार्केट रीटेस्ट करने के लिए एक दफ़ा नीचे आएगी, ये नहीं कि इसने पहली कैंडल ही ब्रेक की तो हम ट्रेड करते नहीं, यहाँ से एक हम वेट करते हैं, क्योंकि मार्केट जब भी ब्रेकआउट देता है तो एक दफ़ा रीटेस्ट करने के लिए आता है, तो वो दोबारा से यहाँ डाउन की डायरेक्शन में आ गया तो हम यहाँ ट्रेड नहीं करने वाले, ठीक है। बाकी जो स्ट्रेटजी जो हमने फॉलो करनी थी, वो हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करके हमारी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह विन हो चुकी है, ठीक है। मार्टिंगल के ऊपर विन हुई है, लेकिन हमारी ट्रेड विन हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ अब हम इस पेयर को छोड़ने वाले, नेक्स्ट पेयर के ऊपर आ जाते हैं। हमें दोबारा अगर वो सेटअप मिल जाता है तो हम उसी सेटअप के ऊपर ट्रेड करेंगे। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं कि क्या बनता है इसका, ठीक है। और जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ भी अगर मैं हम ट्रेड करते तो हो ये विन थी, जो सेटअप मैंने आप लोगों को बताया था। ये 3 मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, उसके बाद रेड बनी। ये चेक कर सकते हो आप, ये देखो रेड बनी, तो रेड के बाद हमारी जो नेक्स्ट ट्रेड थी यहाँ, अगर हम डाउन की डायरेक्शन में लेते तो ये हमारी 100% विन थी, लेकिन ये हमारी ट्रेड मिस हो गई, ठीक है, हमने नहीं चेक किया। तो ये भी हमारी शॉर्ट शॉर्ट विन है, ठीक है, पैटर्न के मुताबिक जो मैंने आप लोगों को पैटर्न बताया है, ठीक है। तो किसी नेक्स्ट पेयर के ऊपर देख लेते हैं कि हमें वही सेटअप मिल जाए दोबारा। यहाँ भी ये सेटअप हमें मिल रहा है, लेकिन हम लेट हो चुके हैं, ठीक है। मोटिव, काउंटर, काउंटर के बाद लास्ट एफर्ट और रेड बनी, लास्ट एफर्ट के बाद ये चेक करें, ये हमारा मोटिव बना, इसको मैं ड्रा करके दिखाता हूँ। ये मोटिव बना, मोटिव के बाद ये हमारा काउंटर, लास्ट एफर्ट, लास्ट एफर्ट के बाद ये रेड बनी, तो रेड के बाद हमारी दोबारा ट्रेड यहाँ डाउन की डायरेक्शन में होनी थी, लेकिन वो हमारी स्किप हो गई है, तो अब हम इसको लीव करेंगे। बाकी ये भी हमारी 100% शॉर्ट शॉट विन थी। तो अब हम किसी नेक्स्ट पेयर के ऊपर आ जाते हैं, इसको लीव करते हैं, ठीक है। तो ये चेक करो, जितने भी हमने सेटअप देखे हैं ये विन हुए हैं, ठीक है। यहाँ ये मार्टिंगल के ऊपर विन हो रहा है, मोटिव, काउंटर, काउंटर के बाद लास्ट एफर्ट के बाद रेड बनी, रेड के बाद दोबारा रेड बनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ग्रीन बनी, लेकिन अब से अगली रेड बनेगी, तो ये भी हमारी शॉर्ट शॉट विन होगी, ठीक है। तो ये सेटअप आप जहाँ भी देखोगे वहाँ विन ही देगा, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी 95% अबव है। तो यहाँ हमें सेटअप मिल नहीं रहा, जो ही हमें मिलेगा तो हम उसी के ऊपर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो पहली ट्रेड हमने की थी वो हमारी विन है, ठीक है, मार्टिंगल के ऊपर। तो यहाँ मैं एक ट्रेड आपकी डायरेक्शन में लेने वाला हूँ, ठीक है। पेयर ओपन किया, ये मैंने क्यों ली, ठीक है, ये आप लोग चेक कर सकते हो। ये अगर मार्केट यहाँ से देखा जाए तो ये देखें, एक मिनट, ठीक है। ये किस तरह से डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद ये अप ट्रेंड आया, और ये एक जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल ने अपने अंदर कितनी रेड कैंडल्स को खाया है, ठीक है, ये चेक कर सकते हो। इतना इतना एरिया सिर्फ एक ही कैंडल ये अपने हिस्से को खा गया, ठीक है, ये चेक करें। ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई, और यहाँ, सॉरी मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रा करके यहाँ बताता हूँ, ऐसे समय नहीं ये ड्रा नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से अगर मैं आप लोगों को चेक करूँ, ये देखना, ये चेक करें, ये कैंडल कहाँ से शुरू हुई, और ये चेक करो, मतलब एक कैंडल ने इतने हिस्से को कवर किया, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल ने इतने हिस्से को कवर किया, रेड कैंडल को किस तरह से इतनी कितनी रेड कैंडल एक ही ग्रीन कैंडल के अंदर आ गई हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ के बायर जो थे वो फुल स्ट्रॉन्ग थे, वो मार्केट में एक्टिव थे, तो जाहिर है अगर बायर एक्टिव है तो हम तो अप की डायरेक्शन में ही जाएंगे ना, क्योंकि हमने बायर की साइड पे जाना है। तो ये चेक कर सकते हो, ठीक है, किस तरह से ये एक ही ग्रीन कैंडल ने कितनी रेड कैंडल्स को अपने अंदर समो लिया, खा लिया, ठीक है। इस तरह से हम अपनी लैंग्वेज इसको बोल सकते हैं, मतलब कवर किया उसको, सेलर्स को। तो ज़ाहिर है फिर यहाँ हम बाहर की डायरेक्शन में, अप की डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे,
तो ये आप लोगों के सामने मैंने ट्रेड की थी 863 रुपीज़ की, और 100% श्योर शॉट ये भी हमारे सामने विन हुई है। ठीक है, क्यों ट्रेड की रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिए। तो उसके अलावा हम नेक्स्ट किसी पेयर्स के ऊपर चले जाते हैं। हमें स्ट्रेटजी जो मैंने आप लोगों को बताई, अगर मुझे वही मिल जाए तो हम उसके ऊपर ट्रेड करेंगे तो बेस्ट है। ठीक है, तो आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप लोग ट्रेड करें तो बेस्ट होगा। ठीक है, तो मतलब ये नहीं कि आपको ये स्ट्रेटजी नहीं मिल रही तो आप इसको छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं। जहाँ भी आप लोगों को ये स्ट्रेटजी मिले, अगर आपको टाइम के बाद थोड़ा टाइम लेता है सेटअप मिलने में तो डोंट वरी, लेकिन हमारी ट्रेड विन होनी चाहिए। हमें वेट करें, ठीक है, पेशेंस रहे मार्केट में। ये नहीं कि अगर आपको नहीं मिल रही तो आप तो के बाद यहाँ लगाना शुरू कर दें, नहीं, आपने वेट करना है। तो वेट करने के बाद यहाँ ट्रेड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये एक सपोर्ट थी और ये इसको ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ मैं ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ, ठीक है, ये स्पोर्ट लेवल था, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट ले, पीछे से भी देखो तो ये एक अच्छा स्पोर्ट्स लेवल है, लेकिन ये इसको ब्रेक कर रहा है और कितने हिस्से को खा रहा है ये भी चेक कर सकते हो, कितनी कैंडल्स को कवर कर रहा है अपने अंदर। तो यहाँ मैं दो ट्रेड कर लेता हूँ। ठीक है, नॉन मार्टिंगल के बगैर ही मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, 863 रुपये की मैंने यहाँ दो ट्रेड कर ली है, लेकिन मुझे शीट को फॉलो करने चाहिए थे, लेकिन वो मैंने नहीं किया। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करना है। अगर ये मेरी ट्रेड लॉस हो जाती है तो मैं यहाँ छोड़ूंगा इसको, और ठीक है, मतलब मार्टिंगल नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन आई होप कि ये यहाँ विन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा उसने दिखाया था अपना आप मार्केट में सेलर ने। ठीक है, ये चेक करें, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी और हर साइड से इसने इसको ब्रेक किया। ये देखें, पीछे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल था और ये इसको ब्रेक करके आ रहा है। तो चेक करो कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये हमारी ट्रेड विन होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ ये ट्रेड विन हुई है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये रीफंड भी हो सकती थी, लेकिन हमारी जो ट्रेड थी वो अच्छी थी, हमारे जो क्या कहते हैं एंट्री बहुत ही अच्छे लेवल पे थी, तो इसलिए हमारी ट्रेड ये विन हुई है। अगर फर्ज करो यहाँ भी आप ट्रेड करते तो आपकी ट्रेड लॉस ना होती, रिफंड हो जाती या विन हो जाती। ठीक है, तो ये ट्रेड भी हमारी विन हुई है। ठीक है, वजह क्या थी ट्रेड करने की वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो हो सकता है कि ये जो मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी बताई है ये सेटअप उसको फॉलो करे, अगर तो करता है तो हम यहाँ ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि तीन कैंडल तो हमें यहाँ मिल रही हैं एक जैसी। ये हमारी मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट, अगर ये हमारी यहाँ रेड बनेगी, ये कैंडल रेड बनती है तो हम नेक्स्ट ट्रेड रेड के लिए लेंगे। ठीक है, और कितने रुपीस की लेंगे ये भी चेक कर लेते हैं। वो कह रहा है 443 रुपये। ठीक है, ट्रेड थोड़ी मेरी लेट हुई है, लेकिन डोंट वरी, आई होप कि इंशाल्लाह यहाँ विन होगी। ठीक है, उसने मार्क शीट ने बताया कि आपने 443 रुपीज़ की ट्रेड करनी है, अगर लॉस होती है तो 832 की। ठीक है, तो यहाँ मैं 832 रुपीज़ भी सिलेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ कि अगर ये लॉस होगी तो हम यहाँ दोबारा से एक ट्रेड करेंगे। तो आप लोग चेक कर सकते हो, लाइव ट्रेड मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो है क्या कहते हैं लाइव बैलेंस था 12,500 था शायद। हाँ, तो चेक करो, यहाँ हम प्रॉफिट में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 2500 रुपीज़। तो चेक करो। ठीक है, अगर इसी तरह आप शोशर सिग्नल चाहते हो तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया। उसके अलावा आपको जो यूज़र नेम व्हाट्सअप नेम शो हो रहा है, आप उसके ऊपर मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों को अपने ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा, जिससे मैं इसी तरह मैं आप लोगों को शॉर्ट सर्च सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ चेक कर सकते हो मैंने कितनी ट्रेड की है और बैक टू बैक यहाँ मेरी ट्रेड विन हुई है, 1 2 3। ठीक है, ये चेक करो सारी हिस्ट्री। तो जहाँ जितनी भी मैंने ट्रेड किया सारी विन हुई हैं। और वो क्यों ली थी मैंने ट्रेड, वो मैंने आप लोगों को रीज़न भी बताई थी और स्ट्रेटजी भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और ये स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने आपको लाइव ट्रेड करके भी बताया है। ठीक है, ये नहीं है कि मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दिया लेकिन उसके ऊपर ट्रेड नहीं की, नहीं, ऐसा नहीं, मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है और उसके ऊपर आप लोगों को ट्रेड भी करके दिखाया है। तो इसी तरह आप लोग ने भी ट्रेड करना और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करना है। ये शीट आप लोगों को मनी मैनेजमेंट वाली मिल जाएगी, मुझे मैसेज करें तो मैं आप लोगों को ये शीट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं
अगर तो ये लाइंस के ऊपर आके क्लोज होती है तो यहाँ मैं आपकी डायरेक्शन में ट्रेड करने वाला हूँ, देखता हूँ क्या बनता है। हाँ, ये हम आपकी डायरेक्शन में, ठीक है। नॉन मार्टिंगल ही मैं इसके ऊपर यूज़ करूँगा। अगर लॉस हो जाती है तो वेल कोई बात नहीं, लॉस में जाए, डोंट वरी, ठीक है। और ये एक रेजिस्टेंस लेवल बना रहा था, एक सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। यहाँ ये मार्केट सपोर्ट बना रही है, ये एक रेजिस्टेंस था, इसने मार्केट ने यहाँ इसको टच दिया है, ये चेक करें पीछे से। और कितनी डाउन आई है, डाउन आने के बाद जब मार्केट ने इसने ब्रेकआउट दिया है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करने के लिए आती है। तो ये ब्रेकआउट दिया, दोबारा रेड कैंडल बनाया, रिटेस्ट दिया, ऊपर गया, ऊपर आने के बाद एक यहाँ सपोर्ट भी बना गया, ठीक है। सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर की, ऊपर आने के बाद दोबारा से इस लाइन को टच कर रही है, ठीक है। मतलब सपोर्ट लेवल को यहाँ ये दोबारा टच कर रही है, तो टच करके यहाँ ये ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन देख लेते हैं यहाँ ये क्या बनता है। तो यहाँ भी ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है, ठीक है, फाइनली विन, ये चेक करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी ट्रेड विन हुई हैं। रीज़न भी मैंने आप लोगों को बताया है, ये मैंने ट्रेड क्यों की थी। वैसे तो ये ट्रेड मुझे एक अच्छे मार्जिन से विन करनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ ये ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ये रेड बनी है, तो कोई बात नहीं, हमारी ट्रेड विन हुई है, ठीक है। इससे अगली ट्रेड ये ग्रीन बनेगी। यहाँ तो अगर रेड बनती है तो यहाँ ये मार्केट टच करने के बाद, यहाँ ये मेरा कर्सर है, यहाँ टच करने के बाद, ठीक है, दोबारा ऊपर जाएगी, ठीक है, यहाँ टच करने के बाद, यहाँ, ठीक है। ये मैंने ट्रेड क्यों किया था, मैं एक दफ़ा आप लोगों को फिर से बता दूं, ठीक है। ये चेक करो, मैं इसको ड्रा करता हूँ। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने यहाँ से इसको टच किया, कितना डाउन आया, ठीक है। यहाँ आके इसने सपोर्ट बनाई, दोबारा से मार्केट यहाँ ऊपर गई, इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद इसको रिटेस्ट करने के लिए नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ से इसने एक सपोर्ट लेवल बनाया और ऊपर गई मार्केट। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बाद दोबारा से इसको जब नीचे आई, तो नीचे आने के बाद यहाँ से जो सपोर्ट है, इसको सपोर्ट लेवल बना के गई थी, ठीक है। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी था और यहाँ एक सपोर्ट भी ये लेवल बना रहा है। तो सपोर्ट लेवल को जब इसने टच किया तो यहाँ से शोर है कि हम मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगी, तो यहाँ से हमने ट्रेड की। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरी ट्रेड फिन हो चुकी, ठीक है। तो ये रीज़न थी मेरी ट्रेड करने की, और मैंने ये ट्रेड की, और मेरी ट्रेड यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्जिन से यहाँ मेरी ट्रेड विन हो चुकी है, ठीक है। ये सारी ट्रेड आप लोगों के सामने है। तो 12 से 12,500 से हमारा जो बैलेंस था वो 16,600 तो 65 रुपीज़ यहाँ हो चुके हैं। और इसके बाद ये भी हमारी विन है। इसके बाद वो कह रहा है कि आप 113 रुपीज़ की ट्रेड करो, लेकिन 113 रुपीज़ की ट्रेड नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे, बैक टू बैक हमारी 3 विन हो चुकी हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने भी अपना एक टारगेट सिलेक्ट करना है। तो मतलब 3 ट्रेड हो चुकी है विन, इसके बाद आप लोगों ने अपनी ट्रेड को स्टॉप कर देना। प्रॉफिट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐड हो चुका है, तो हम यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की ये वीडियो हमारी इतनी थी, ठीक है। स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बताई है, और उसके अलावा आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज भी दिया है कि किस तरह से मैं स्ट्रेटजी के बगैर भी ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल देख के, मार्केट कैंडल्स को देख के, इसकी मूवमेंट को देख के, कि ये ट्रेड मैंने क्यों की, क्या रीज़न थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। सारी रीज़न ट्रेड करने की। तो इसी तरह आप लोगों ने भी ट्रेड करनी है, और जो मनी मैनेजमेंट है आप लोगों ने ये लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट के बगैर कुछ भी नहीं है। ये देखें, अगर आप यहाँ मनी मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते, तो अगर आप ऐसे ही ट्रेड करते जाते तो आप लोगों को लॉस में चले जाते। लेकिन जब मैंने यहाँ पहली ट्रेड लॉस की, तो मुझे शीट ने बताया कि आप नेक्स्ट ट्रेड इतने करो। अगर ये मैंने विन करता हूँ, मुझे बता रहा है कि आप इतने इतने रुपीज़ की ट्रेड करते जाओ, ठीक है। मैंने 10 ट्रेड यहाँ सेलेक्ट की थी कि मैं यहाँ 10 ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसी तरह जब आप शीट को फॉलो करोगे तो आप लॉस में नहीं जाओगे, इंशाल्लाह प्रॉफिट में क्लोज करोगे। तो इसी तरह मैं मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड किया और बैलेंस को अपने को ग्रो किया। इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि जो मेरा टारगेट था वो हिट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ ओवर ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि ओवर ट्रेड में हमेशा लॉस होता है। तो इसलिए मैं यहाँ ट्रेड नहीं करने वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ट्रेड सारी अल्हम्दुलिल्लाह विन हो चुके हैं। तो ठीक है, यहाँ से मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं,
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वो प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह आप लोगों के साथ इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं शेयर करता रहूँ। बाकी अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। बाकी ये जो आपको यूज़र नेम एंड व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप इसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को अपने ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, और ये जो शीट है आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।